हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सीटेट मॉडल पेपर 1 आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, और क्लास की पीडीएफ, नोट्स और ई बुक, एक एवरेज की ई बुक है आपके लिए और एक हिस्ट्री की है, ठीक है। और हिस्ट्री में भी कौन सी है, एंशियंट हिस्ट्री की है, ठीक है। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ई बुक है जो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है। मॉडल पेपर 1 भी आपको सीटेट का प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप लोग जल्द अज जल्द जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से सारी चीज़ें डाउनलोड कर लीजिए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी से। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपकी स्क्रीन पर, बहुत आप लोग लास्ट तक बने रहें, कहीं जाए नहीं, क्योंकि आज की जो सीरीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एनसीईआरटी ली गई है, और एनसीईआरटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं, ठीक है। आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हमें असत्य कथन की पहचान करिए। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन असत्य कथन के बनाए हैं, जिससे कि आपको चारों ऑप्शन मिल जाए, यानी कि डेटा आपको ज़्यादा मिल जाए, ओके। तो असत्य कथन की हमें पहचान बताना है। कहता है कि सूर्यमणि झारखंड की एक आदिवासी महिला थी। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है आपका। सूर्यमणि थी वो झारखंड की एक आदिवासी महिला थी, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। कहता है कि सूर्यमणि गांव की पहली लड़की थी जिन्होंने पीएचडी किया था। बेटा ये गलत है, इन्होंने पीएचडी नहीं किया था, इन्होंने क्या किया था, बीए किया था, ठीक है। इनके यहाँ टिन की खेती की जाती है, ये वाला भी ऑप्शन ठीक है। और इनके गांव के लोग कुडुक भाषा बोलते हैं, ये भी, और ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कुडुक कहाँ की भाषा है, तो कुडुक झारखंड की भाषा है। एक बार ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था कि कुडुक कहाँ के लोग भाषा बोलते हैं, तो झारखंड के बोलते हैं, ठीक है। तो पहला उत्तर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो इन्होंने पीएचडी नहीं किया था, क्या किया था, बीए किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि असत्य कथन की पहचान करो। कहता है बिहू असम का है, मैसूर दशहरा कर्नाटक का है, ओणम केरल का है, या कोलाअट्टम तमिलनाडु का है। देखो बिहू असम का है, ठीक है। मैसूर दशहरा कर्नाटक का है, ये भी ठीक है। ओणम केरल का है, ये भी ठीक है। लेकिन कोलाअट्टम तमिलनाडु का, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर आज आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे कि कोलाअट्टम कहाँ का है, या तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखूँ मैं किस किस की तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यात्रियों के संबंध में एक कथन है। कहता है कि यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करना है हमें, सॉरी, ठीक है। कहता है अल्बुरुनी जो था उज्बेकिस्तान का निवासी था। बिल्कुल, अल्बुरुनी जो था बेटा उज्बेकिस्तान का निवासी था, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। कहता है कि इब्ने बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। बिल्कुल ये भी ठीक है आपका। कहता है हुएनसांग चीनी बौद्ध भिक्षु था, ये भी आपका ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। फिलहाल ये हमारे उत्तर नहीं होंगे, सही हैं सारे के सारे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा यात्रियों के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि असत्य कथन पर विचार करें, ठीक है। कहता है दार्जिन चिड़िया 2 पत्तों को छिलकर अपने घोंसले का निर्माण करती है। बिल्कुल, दार्जिन शब्द बना है दर्जी, और दर्जी क्या करता है, सिलता है। तो आप लोग इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं कि दर्जी क्या करता है, सिलता है, और दर्जी से बना है दार्जिन, यानी कि दार्जिन चिड़िया 2 पत्तों को छिलकर अपने घोंसले का निर्माण करती है। बिल्कुल ठीक है। देखो मेरा उद्देश्य आपको डेटा देना है एनसीईआरटी का, ना कि सही हो गलत बताना, ठीक है। तो आप लोग केवल डेटा लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए, ठीक है। क्लास के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कोयल अपना अंडा कबूतर और कौवे के घोंसले में देता है। यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कोयल जो है अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है, ना कि कबूतर के, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक। फिलहाल कौवा इलाके के किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ये भी ठीक है। और चील इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ये भी ठीक है आपका, ठीक है। 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है, कौवा कहाँ बनाता है, चील कहाँ बनाती है। देखो कौवा जो होता है किसी भी इलाके के और किसी भी पेड़ के ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, लेकिन चील जो है इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की, और सबसे ऊंचे पेड़ की भी सबसे ऊंची डाली पर क्या करती है, घोंसला बनाती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 कहता है कि ब्रेल लिपि के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करो। कहता है इसे नेत्रहीनों के द्वारा पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। ये कागज़ पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती है, ये भी ऑप्शन ठीक है। इसका विकास फ्रांसीसी लुई ब्रेल ने किया था। बिल्कुल लुइस ब्रेल ने किया था। कहता है इस लिपि में 8 डॉट होते हैं, यही गलत है आपका, 8 डॉट नहीं होते हैं, 6 डॉट होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि करड़म मल्लेश्वरी संदर्भ में
असत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। असत्य कथन की कहता है ये आंध्र प्रदेश की मूल निवासी थी, बिल्कुल ये एक आंध्र प्रदेश की मूल निवासी थी। इन्होंने 12 वर्ष से ही भार उठाना शुरू कर दिया था, बिल्कुल इन्होंने 12 वर्ष से ही भार उठाना शुरू कर दिया था। 2000 ईस्वी में सिडनी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, बिल्कुल इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ये भी ठीक है। वर्तमान में ये 2 क्विंटल वजन उठाती हैं बेटा, 2 क्विंटल नहीं उठाती, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। 130 किलो वर्तमान में ये वजन उठाती हैं, ठीक है। इनके पिताजी जो हैं जो हवलदार हैं, इनकी एक छोटी बहन है जो भी अभी से ही क्या कर रही है, भार उठाना शुरू कर रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कहता है कि असत्य कथन की पहचान करो। कहता है स्लॉथ लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर निवास करते हैं, बिल्कुल ये 40 वर्ष के जीवन में 8 पेड़ों पर निवास करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है, बिल्कुल ये भी सही है, कई जानवरों की अपनी एक भाषा होती है। मच्छर मनुष्य के शरीर में तापमान और पैरों की गंध के द्वारा पहचान लेता है, बिल्कुल ये मच्छर जो होता है पैरों की गंध से पहचान लेता है। फिर कहता है कि लगभग सभी पक्षियों की पुतली घूम जाती है, नहीं सभी पक्षियों की पुतली नहीं घूमती है, उन्हें क्या करना होता है, मुड़िया को घुमाना पड़ता है, ठीक है। बाकी डिटेल में मैं इसे बाद में बताता हूँ, क्योंकि क्लास आपकी हो सकता है कल परसों अपलोड ना हो पाए, हो सकता है कि एक एक क्लास मिले आपको, ठीक है, कहीं मैं जा रहा हूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। हाथी, बाघ, मैना, खरगोश। बेटा किसके घूम जाते हैं, बाघ के घूम जाते हैं, ठीक है। मैना क्या करती है बेटा, गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, ठीक है। हाथी के संबंध में मैं जल्दी ही आपको इसका डेटा प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ट्राली यात्रा का संबंध कहाँ से है। कहता है गुजरात से है, अरुणाचल प्रदेश से, राजस्थान से, लद्दाख से। तो कहाँ से है बेटा, लद्दाख से है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि असत्य कथन पर विचार कीजिए। कहता है ऑस्ट्रिया के रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1842 ईस्वी में हुआ था बेटा, 1842 में नहीं हुआ था, 1822 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा पहले ही हो जाएगा, ठीक है। कहता है उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। उन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, बिल्कुल ठीक है। पैसे होने के ना कारण मठ में रहकर सोखा था, ये भी सही है आपका, यानी कि तीनों ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और कहता है कि श्रीनगर में पाए जाने वाले घरों की विशेषता नहीं है। कहता है हाउस बोट 80 फीट लंबे होते हैं, बिल्कुल 80 फीट लंबा होते हैं। कहता है कि पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में देखते हैं, बिल्कुल ये भी ऑप्शन आपका ठीक है। हाउस बोट को नक्काशी को ख़त्मबंद कहते हैं, बिल्कुल जो हाउस बोट पर नक्काशी की जाती है उसे ख़त्मबंद कहते हैं, बिल्कुल ये ठीक है आपका। यहाँ पर किसी भी घर पर मेराव का प्रयोग नहीं किया जाता बेटा, यही गलत है। यहाँ पर हर घर पर क्या किया जाता है, मेराव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग सोचते हो इतनी स्पीड में क्यों करा रहा हूँ, असल में मुझे अभी निकल रहा है बेटा, मेरी ट्रेन भी है, लेकिन मैंने सोचा कि आपकी क्लास मिस ना हो जाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तेज़ी में ये प्रोवाइड करा रहा हूँ डेटा, और डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ कहता है ज़मीन के अंदर प्राप्त होने वाला तेल नहीं बनाया जाता। किससे नहीं बनाया जाता, ये बताना है। नहीं बनाया जाता, प्लास्टिक व पेंट से बनाया जाता है, कोल तारा एवं ग्रीस से बनाया जाता है, एलपीजी बनाया जाता है बेटा, लेकिन खाना पकाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। कहता है कि सुनीता ने बच्चों से पूछा कि वे क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आप जैसा, बिल्कुल ऑप्शन ये ठीक है आपका। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा रहने वाली दूसरी महिला थी, यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा बेटा, दूसरी महिला नहीं थी सुनीता, पहली महिला थी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सुनीता जब 5 वर्ष की थी तो उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा था, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है आपका। 1969 ईस्वी में चांद पर उतरने वाले नीम नहीं होगा बेटा, यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग होगा, पहले व्यक्ति थे, बिल्कुल ये भी ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सुनीता अंतरिक्ष नामक पाठ के बारे में विचार करें। कह रहा है अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े ही रहते थे, बिल्कुल सुनीता कहती थी कि अंतरिक्ष में हमारे बाल हमेशा खड़े ही रहते थे, पानी के बुलबुले की तरह उड़ता रहता था, उसे हम क्या करते थे, खाते थे, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई, हम एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते थे, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ए, बी और सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बेटा, थोड़ा स्पीड में कराया है लेकिन डेटा आपको मिल गया। कहता है असत्य कथन की पहचान कीजिए। कहता है कांसे से सुंदर वस्तुएं तैयार की जाती हैं, बिल्कुल। कांसा का निर्माण तांबे और तिन से होता है, बिल्कुल। आदिवासी हज़ारों साल पहले से कांसे का प्रयोग करते आ रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य केवल आपको डेटा प्रोवाइड कराना था, ठीक है, समझाना ज़्यादा नहीं था। और क्लास आपको कैसी लगी बेटा, और स्कोर आपने कितना किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।